दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बेहद अनोखी और मज़ेदार इसेकाई कहानी जिसका नाम है नो लॉन्गर अलाउड इन अंडरवर्ल्ड। और ये है हमारे मेन कैरेक्टर, एक उदास और बेहद अजीब राइटर जो हमेशा मौत की तलाश में रहते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हमें दिखाई देती है नींद की गोलियों की एक शीशी। आखिर इस राइटर का इरादा क्या है? चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर 1 की शुरुआत होने वाली है और ये है इस किताब का इंडेक्स पेज जो हमें आगे के एडवेंचर्स की झलक देता है। साल 1948, जून का महीना और तेज बारिश। हमारा राइटर एक उफनती हुई नदी के किनारे खड़ा है जिसे लोग इंसानों को निगलने वाली नदी कहते हैं। मौसम और माहौल दोनों ही उसकी उदासी से मेल खा रहे हैं। वहाँ उसके साथ उसकी प्रेमिका साचन भी है। दोनों अपने हाथों को एक रस्सी से बांध लेते हैं ताकि वो हमेशा के लिए एक साथ इस दुनिया से विदा ले सकें। दोनों मौत को गले लगाने ही वाले थे कि अचानक तभी सामने से तेज हेडलाइट्स चमकी। वो कोई आम रोशनी नहीं थी बल्कि इसेकाई का सबसे बड़ा विलेन ट्रक्कुन था। और उस रात ये दोनों प्रेमी इस दुनिया से गायब हो गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमारा राइटर पहुंच चुका है एक ऐसी जादुई दुनिया में जहां ड्रैगन, स्केलेटन्स और अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स का राज है। एक तेज रोशनी के साथ हमारे राइटर की आंखें खुलती हैं। वो खुद को एक बेहद खूबसूरत और आलीशान चर्च जैसे दिखने वाले हॉल के फर्श पर लेटा हुआ पाता है। धीरे धीरे उठकर वो अपनी दाढ़ी सहलाता है और सोचता है कि शायद वो आखिरकार मरने के बाद स्वर्ग या परलोक पहुंच चुका है। वहां की दीवारों और छत पर बनी शानदार नक्काशी देखकर वो हैरान रह जाता है। तभी पीछे से एक सुरीली आवाज आती है, यह परलोक नहीं है, एडवेंचरर। सामने खड़ी है एक बेहद खूबसूरत और लंबी एल्फ पुजारिन जिसका नाम है एनेट। वो मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है और उसे खिड़की से बाहर देखने को कहती है। खिड़की के बाहर का नज़ारा देखकर हमारे राइटर के होश उड़ जाते हैं। आसमान में उड़ते हुए ड्रैगन्स और बड़े बड़े महल। एनेट बताती है कि यह ज़ोबरबर्ग नाम की एक दूसरी जादुई दुनिया है। एनेट पूरे जोश के साथ कहती है, तुम्हें यहाँ एक बेहद खास मकसद के लिए लाया गया है ताकि तुम इस दुनिया को अंधेरे से बचाने वाले हीरो बन सको। लेकिन हमारे राइटर को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सिर पकड़कर सोचता है कि सुसाइड करने के बाद भी उसे इस अजीब दुनिया में फेंक दिया गया। वो कहता है, मेरा जीवन सचमुच शर्मिंदगी से भरा है। जैसे ही एनेट उसे उसका मिशन समझाने लगती है, हमारा राइटर चुपके से जेब से अपनी नींद की गोलियां निकालता है और उन्हें टॉफी की तरह चबाने लगता है। देखते ही देखते वो फर्श पर ढह जाता है। यह देखकर एनेट घबरा जाती है और अपनी मैजिक स्पेल डिटॉक्सिफाई का इस्तेमाल करती है ताकि उसके शरीर से जहर बाहर निकल सके। लेकिन राइटर चिढ़कर कहता है, मुझे परेशान मत करो, ये सब तुरंत बंद करो। एनेट चिल्लाती है, खड़े हो जाओ, तुम्हें इस दुनिया को बचाना है। पर राइटर आराम से लेटे हुए और गोलियां चबाते हुए कहता है, मैं तो बस मरने के लिए एक सुकून वाली जगह ढूंढ रहा हूँ। वो पूछता है कि उसे यहाँ बुलाने की बकवास किसने की? एनेट हैरान होकर पूछती है, क्या तुम्हारे सामने एक बड़ा सा ट्रक नहीं आया था? राइटर को याद आता है कि हाँ, एक ट्रक तो था। एनेट समझाती है कि वो इसेकाई ट्रांसपोर्ट सर्विस का जैकपॉट ट्रक था जो नाखुश लोगों को नई जिंदगी शुरू करने का मौका देता है। एनेट कहती है, अब तुम अपनी पुरानी दुखी जिंदगी को भूलकर नई शुरुआत कर सकते हो। लेकिन तभी राइटर अचानक उठकर उसके बेहद करीब आ जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा है। राइटर गंभीर आवाज में कहता है, उस ट्रक की वजह से मैं अपनी मौत के उस सबसे खूबसूरत पल को महसूस नहीं कर पाया जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होने वाली थी।
एनेट सोचती है कि यह कैसा पागल इंसान है और वो उसे अपनी ताकत यानी स्टेट्स चेक करने को कहती है। लेकिन जैसे ही एनेट उसकी स्टेट स्क्रीन खोलती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे! ये तो बेहद कमजोर है। इसका लेवल 1 है, एचपी सिर्फ 1 है और ये अभी भी जहरीली हालत में है। उसका अटैक डिफेंस सब कुछ सिर्फ 1 है और मैजिक बिल्कुल 0। कोई स्किल नहीं, कोई स्पेल नहीं। पास में सिर्फ सिगरेट और नींद की गोलियां हैं। एनेट सोचती है कि आज तक उसने इतना बेकार एडवेंचरर कभी नहीं देखा। राइटर चुपचाप वहां से जाने लगता है, लेकिन एनेट उसका हाथ पकड़कर रोकती है और माफी मांगते हुए कहती है, शायद तुम गलती से यहाँ आ गए हो। बिना किसी स्किल के तुम इस दुनिया में एक पल भी जिंदा नहीं रह पाओगे। राइटर धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, बिना किसी काबिलियत के जीना, यही तो मेरे जीवन का असली सार है। वो कहता है, मैं चाहे किसी भी दुनिया में जाऊं, फेलियर का ठप्पा हमेशा मेरे साथ रहेगा। एनेट उसे समझाने की कोशिश करती है कि बाहर जाते ही मॉन्स्टर्स उसे मार डालेंगे, पर वो बस धन्यवाद कहकर आगे बढ़ जाता है। जाते हुए उस शख्स को देखकर एनेट के दिल में कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि यह इंसान बाकी सभी से बिल्कुल अलग है। उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब वो नए एडवेंचरर्स का स्वागत पूरे जोश और खुशी के साथ किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे हर रोज वही घिसेपिटे लोग, कॉरपोरेट के सताए हुए लोग और घमंडी हीरोज को गाइड करते करते उसका दिल बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था और वो बस एक मशीन की तरह काम कर रही थी। पर आज इस अजीब लेखक ने उसके अंदर की भावना को जगा दिया। वो भागते हुए चर्च के दरवाजे तक जाती है और चिल्लाती है, जाने से पहले कम से कम अपना कोई प्रोफेशन तो चुन लो। राइटर मुड़कर देखता है और बड़ी सादगी से कहता है, मैं पैदाइशी एक लेखक हूँ, न उससे ज्यादा न उससे कम। अलविदा खूबसूरत कानों वाली युवती। दरवाजा बंद होते ही एनेट फर्श पर बैठ जाती है, उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वो सोचती है, यही तो वो इंसान है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। अब हमारा राइटर आ चुका है खुले मैदानों में, जहां दूर एक उड़ता हुआ द्वीप दिखाई दे रहा है। नज़ारा बेहद खूबसूरत है, लेकिन क्या वो यहाँ बच पाएगा? तभी उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजती है कि उसने नया इलाका खोज लिया है और उसे 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं, जिससे वो लेवल 2 पर पहुंच गया है। लेकिन राइटर को अपने सिर में इस तरह की फालतू आवाजें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहीं। तभी झाड़ियों में हलचल होती है और सामने आता है एक भयानक मॉन्स्टर, डेथ ट्री, और उसकी टहनियों में फंसी हुई है बिल्ली के कानों वाली एक प्यारी सी एडवेंचरर लड़की। लड़की मदद के लिए चिल्लाती है, तुम एक एडवेंचरर हो ना? प्लीज मेरी मदद करो, मैं इस तरह पेड़ के हाथों मरना नहीं चाहती। पेड़ उसे और तेजी से भींचने लगता है, लेकिन हमारा राइटर उसे बचाने के बजाय उसकी तरफ देखता है और सोचता है, वह एक मरती हुई महिला कितनी सुंदर और कलात्मक लगती है। वो उससे पूछता है, क्या मैं अपने अगले नॉवेल में तुम्हारी इस हालत का जिक्र कर सकता हूँ? लड़की गुस्से में लाल हो जाती है। तभी अचानक पेड़ की एक बड़ी सी टहनी राइटर के गले में फंस जाती है और उसे हवा में उठा लेती है। दोनों हवा में लटके हुए हैं। राइटर आराम से कहता है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ऐसा लगता है कि अब हमारी मौत करीब है। वो लड़की को बताता है कि यह पेड़ लोगों की लाइफ फोर्स सोख लेता है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब वो सीधे परलोक जाएंगे। राइटर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वो खुशी खुशी अपनी आंखें बंद कर लेता है। लड़की चिल्लाती है, ओए एडवेंचरर, हिम्मत मत हारो, कुछ तो करो। लेकिन तभी कुछ बेहद अजीब होता है। वो भयानक पेड़ अचानक कांपने लगता है और उसकी टहनियां पिघलने लगती हैं। एक जोरदार धमाके के साथ
पूरा पेड़ राख में बदल जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। बिल्ली के कानों वाली लड़की हैरान होकर जमीन पर बैठ जाती है और सोचती है कि आखिर अभी अभी क्या हुआ, इतना बड़ा मॉन्स्टर अचानक कैसे मर गया। तभी स्क्रीन पर मैसेज आता है कि राइटर ने डेथ ट्री को हरा दिया है, क्योंकि पेड़ ने उसकी लाइफ फोर्स के साथ साथ उसके शरीर का भयानक जहर भी सोख लिया था। जहर की वजह से पेड़ खुद ही मर गया। लड़की सोचती है कि यह बंदा तो छुपा रुस्तम निकला। राइटर फिर से बच जाने पर निराश होकर सिगरेट जलाता है और कहता है, मैं जब भी मरने की कोशिश करता हूँ हमेशा बच जाता हूँ। लड़की उसे बड़े आदर और अचरज से देखने लगती है। लड़की कहती है, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी और दावत दूंगी। तुम्हारा नाम क्या है? राइटर कहता है, सब मुझे प्यार से सेंसेई बुलाते हैं। जैसे ही वो सेंसेई का हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करती है, सेंसेई को अपनी पुरानी प्रेमिका साचन की याद आ जाती है, जिसने सुसाइड के वक्त उसका हाथ ऐसे ही पकड़ा था। सेंसेई अपने हाथ की रस्सी को देखता है और लड़की से पूछता है, साचन क्या तुम भी इस दुनिया में आ गई हो? लड़की चिढ़कर कहती है, मेरा नाम साचन नहीं है। लड़की उसे टोकती है पर सेंसेई अपनी ही धुन में आगे बढ़ने लगता है। वो मुस्कुराते हुए सोचता है, अब मुझे इस अजीब दुनिया में जीने की एक वजह मिल गई है। साचन तुम यहीं कहीं हो, और एक बार जब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा तो हम दोनों मिलकर फिर से सुसाइड करेंगे और एक साथ मरेंगे। इस खतरनाक इरादे के साथ हमारे इस अनोखे राइटर का एडवेंचर शुरू हो चुका है। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।